नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नज़र आई है। और अगर हम आज की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक रखी गई है और लगभग 35 विधायक जो हैं वो इस वक्त सीएम हाउस पहुंच चुके हैं यूपीए की बैठक के लिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता नितेश ओझा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इन सारे रुख को देखते हैं, क्योंकि कल से ही जब से फैसला आया है राजभवन, उसके बाद से ही सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है और बैठकों का दौर जारी है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो चर्चा है झारखंड की राजनीति में कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर जो रिपोर्ट भेजा है वो राजभवन की तरफ से सार्वजनिक किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं कि उसके पहले जो भी स्थिति बनती है उस रणनीति को बनाने के लिए यूपीए विधायक दल की बैठक, जैसा आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है, बैठक चल रही है। लेकिन इसमें एक दो बात को बहुत ध्यान देना होगा। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में अभी एक चुनावी विकल्प बचा हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तरह तरह की लोक लुभावन नीति अपनाई है, जैसे नेतरहाट फायरिंग रेंज का मामला हो, जिसमें करीब 30 साल से जो आदिवासी लोग संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को रियायत दिया है। उसका गुमला में पत्थरगड़ी का मामला को लेकर उन्होंने केस वापस लिया है। फिर अभी पिछला कैबिनेट में तरह तरह जितनी नीति अपनाई है, कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रहा है कि झारखंड में अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। संभवतः मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते, अटकलें हैं। लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य बन रही है, उस पर एक चीज़ माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा भंग कर सकते हैं। शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में ये यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें जब यूपीए विधायकों से मुख्यमंत्री राय मशवरा करेंगे। एक मुख्यमंत्री का लगातार ट्विटर वॉर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ बीजेपी के निशिकांत दुबे लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार गिरी, जय श्री राम हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री का भी कल एक बयान जो है, ट्वीट जो है वो देखने को मिला कि संवैधानिक संस्थान को तो खरीद लोगे, लोकप्रियता को कैसे खरीदोगे। ये एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा कर रहा है कि मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बात तो आप जान लीजिए पूजा, झामुमो शुरू से हमलावर है और एक ही बात कर रहा है कि जब से सरकार हेमंत सरकार झारखंड में बनी है तब से सरकार को गिराने का साजिश भाजपा के द्वारा रची जा रही है। पिछले दिनों झामुमो को जो हवाला दिया जा रहा है, पिछले दिनों कई राज्यों में ईडी सीबीआई का जो उपयोग किया जा रहा है सरकार को डिस्टर्ब करने में, चाहे वो महाराष्ट्र का आप देख ले, चाहे वो दिल्ली में भी देख ले, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में झामुमो लगातार हमला कर रहा है। जहाँ तक आपने ये बात कही कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लोगे, जन समर्थन कहाँ ला पाओगे, ये बात एकदम सटीक मुख्यमंत्री ने कहा है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने जितने भी नीतिगत फैसले लिए हैं, एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री के समर्थन में जुट गया है। तो अगर आज के परिदृश्य में अगर उपचुनाव या पूरा विधानसभा चुनाव होता है तो जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो नीति रही है, झामुमो को एक बहुत बड़ा फायदा दिखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री का यही जो आकलन है वो उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगर हम बात करेंगे रिजॉर्ट राजनीति की, जो कि लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, निशिकांत दुबे के ट्वीट ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करने का काम कर रहा है कि जेएमएम के जितने विधायक हैं उनको एक रिजॉर्ट ले जाया जाएगा, जितने विधायक हैं उन सभी को ले जाया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विधायकगण तो इसको नकार रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोग का देश में ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो एक आम बात हो गई है। महाराष्ट्र का देख लीजिए, उसके बाद जो 2 साल पहले जो मध्य प्रदेश की स्थिति हुई थी वो भी वही थी। देखिए निशिकांत ने एक ट्वीट किया है कि झामुमो के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। हालांकि यहाँ के जितने विधायक यूपीए के वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संभावना ये है। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब से निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया, कमोबेश वो ट्वीट उनका सही हो रहा है। और उन्होंने भी एक लाइन लिखा है झामुमो सूत्रों के हवाले से, यानी साफ है कि निशिकांत दुबे जी के झामुमो के कुछ लोगों से सीधा संपर्क है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो एक नया मुद्दा बनकर के सामने आया है, जिसको लेकर के विधायकगण भी अपनी बातों को रख रहे हैं। हम आपको वो भी सुनाएंगे, मगर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये यूपीए की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और एक जानकारी जो है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव की भी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और चूँकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे हुए हैं, तो ये एक बड़ी अंदेशा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। नीतीश, देखिए पूजा, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिछले कई दिनों से जब से यूपीए की बैठक हो रही है, राजेश ठाकुर हर बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। ये अब ध्यान देने की बात है। कल भी जब यूपीए की बैठक हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, राजेश ठाकुर उपस्थित रहे। इसके पहले भी यूपीए की बैठक हुई, उसमें भी राजेश ठाकुर उपस्थित थे, आज भी है। तो कहीं ना कहीं यूपीए के जो प्रमुख सहयोगी है झामुमो, ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप
हम लोग जो भी फैसला लेंगे इस फैसला को आप राहुल गांधी तक पहुंचाइए। उसके माध्यम राजेश ठाकुर है, अविनाश पांडे है, फिर राहुल गांधी है। तो इसमें मतलब पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब यूपीए जो भी झामुमो जो भी फैसला लेगा उसमें कांग्रेस को वो पूरा कॉन्फिडेंस में रखेगा। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे एक नए चेहरे की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा जो नया चेहरा है उसकी भी चर्चाएं जो है बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जहां पर बातें कही जा रही हैं कि कल्पना सोरेन अगला विकल्प होंगी, चूँकि अन्य जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ केस जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो हुआ था, जो लालू यादव ने किया था, क्या वो एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिलेगा? पूजा देखिए, आपको एक बात मैं बता दूँ, कुछ 2 महीना पहले निशिकांत दुबे ने मीडिया में एक बयान दिया था कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए कि आने वाले समय में झामुमो कहीं पार्ट में टूटेगा और सोरेन परिवार से कि 3 आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे। दिवंगत नेता दुर्गा सोरेन की दोनों बेटी और संभवतः अगर बसंत सोरेन की जो अगला पत्नी की बात चल रही है, जो निशिकांत दुबे ने कहा था, तो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे को पहले से ये भनक है कि झामुमो के अंदर क्या होने वाला है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अभी गुरुजी को लोकपाल को नोटिस भेजा गया है आज शारीरिक संपत्ति मामले में। सीता सोरेन, बसंत सोरेन का चूंकि मामला केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर पेंडिंग है, सीता सोरेन अभी एक बची हुई है। तो आप एक से देख सकते हैं कि ये 3 जो सोरेन परिवार का जो कद्दावर नेता है वो खुद अभी असमंजस में है। हेमंत सोरेन कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से सत्ता का चाबी जाए, क्योंकि अगर उनके हाथ से चाबी जाती है तो बिहार में आप देख सकते हैं जिस तरह से जब लालू प्रसाद यादव की स्थिति बिगड़ी थी तो उन्होंने अपने साले साधु यादव तक को विश्वास न करके मुख्यमंत्री के पद राबड़ी जीवी को दिया था। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति ये बनती है कि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती है कि नहीं, क्योंकि उनको लड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से लड़ना पड़ेगा। संवैधानिक प्रावधान ये भी कहता है कि वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती है। उस कंडीशन पे उन्हें सामान्य जाति के सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब सवाल होता है कि सीट कौन खाली करेगा। आप देख सकते हैं जब 2008 में गुरुजी को जब चुनाव लड़ना था तो उसमें झामुमो को किसी भी विधायक ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ा था। तब गुरुजी को तमाड़ जाना पड़ा था। तमाड़ में उनको क्या स्थिति हुई थी वो सभी जानते हैं। तो हेमंत सोरेन ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कल्पना सोरेन को अगर वो उतारते भी है तो उनकी हार हो। तो पूरी स्थिति को झामुमो आकलन कर रहा है। आकलन करने के बाद ही झामुमो की तरफ से नीतिगत फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, पूरी स्थिति राजभवन पर टिकी है। जब तक राजभवन का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होता है यूपीए अगला कोई कदम नहीं उठाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं अब जो पूरा जो रुख है वो राजभवन की ओर है। आखिर निगाहें जो है टिकी हुई हैं वो राजभवन की ओर टिकी हुई है कि राज्यपाल कब मुख्यमंत्री को या तो वो राजभवन बुलाएंगे ये सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए, जो ईसीआई का जो फैसला है उससे अवगत कराने के लिए, या अगर हम लोग कह सकते हैं कि नोटिस जो है वो भी सार्वजनिक रूप से सामने आ सकता है। तो पूरी निगाहें जो है वो अब राजभवन की ओर है, राज्यपाल की तरफ टिकी हुई हैं। और यूपीए की जो बैठक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मानी जा रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता नितेश ओझा ने बताया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ यूपीए की बैठक में निकल करके आता है और राजभवन आज फैसला सुनाती है या नहीं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।